आज भी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर साकेत में कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू ने दावा किया कि कुतुब मीनार के कैंपस में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। इसमें कई मूर्तियां साफ दिखाई दे रही हैं, इसलिए हिंदुओं को यहां पूजा की परमिशन मिलनी चाहिए। इस मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पिटीशन फाइल करने वाले वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष बिखरे पड़े हैं और इनकी डिटेल एएसआई की किताबों में भी है। खुद एएसआई मानता है कि कुतुब मीनार परिसर में भी ये सभी मंदिर ऐसे हैं जिनके अवशेष हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि कुतुब मीनार परिसर में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि एएसआई के अंडर आता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिंदू पक्ष वकील से पूछा, यह मामला अचानक सामने तो नहीं आया? कुतुब मीनार परिसर में तो पिछले 800 साल से पूजा नहीं हो रही, अब अचानक भक्ति क्यों जाग गई? इस पर हिंदू पक्ष वकील ने कहा, मंदिर टूट जाने से, मूर्ति खंडित हो जाने से भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता और यह बात राम मंदिर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसलिए 800 साल से पूजा नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी, यह कहना ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तो आज भी मूर्तियां रखी हुई हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं होता क्योंकि जो मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उनमें साफ व्यवस्था है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है मॉन्यूमेंट का उसके हिसाब से धार्मिक क्रियाएं हो सकती हैं, धार्मिक रूप से जो भी रिचुअल्स है वो हो सकते हैं। कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 1 हफ्ते का समय दिया है कि जो भी रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट करना चाहे मैं या अपोजिट पार्टी दोनों दे सकते हैं और 9 जून को इस पर फैसला होगा। एएसआई का क्या कहना था? एएसआई का कहना था कि जो मॉन्यूमेंट सरकार के अंडर में है उसमें किसी प्रकार का इनको धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वो अधिकार जो अभी नहीं हो सकता, एक्वायर करते समय, नोटिफाई करते समय नहीं थे, वो अधिकार अब नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने दोनों बातों को सुन लिया और सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 9 जून को जजमेंट होगा। एएसआई के वकील एक बात और कही, उन्होंने कहा कि माना जाता है कि मलबे से बनाया गया है लेकिन वो मंदिर ढांचे वहीं थे, कहीं से लाया गया। इस बात को एएसआई के वकील ने कहा था कि सही बात है कि मंदिर के मलबे से बनाया गया है और मैंने ऑन द अदर हैंड ये साबित किया है, उसी में लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। वकील हरिशंकर जैन जिस शिलापट की बात कर रहे हैं वो कुतुब मीनार के परिसर में ही लगा हुआ है। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत नाम की यह मस्जिद भारत की प्राचीनतम मस्जिद है। इस मस्जिद में इस्तेमाल किए गए खंभे और दूसरे सामान 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई है। जब मस्जिद बनाने वालों ने खुद ही यह लिखवाया है कि इसमें लगी चीजें 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, तो फिर शक और शुबह की गुंजाइश कहां रह जाती है? हिंदू पक्ष इसी सबूत को आधार बनाकर कुतुब परिसर में पूजा पाठ का अधिकार मांग रहा है, लेकिन एएसआई ने अदालत में हिंदुओं की मांग का विरोध किया है। एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा कि कुतुब परिसर नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के संरक्षित स्मारक है। 1914 में एएसआई ने जब कुतुब मीनार का अधिग्रहण किया था तब यहां किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, लिहाजा नियमों के हिसाब से इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता और यहां पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए इस मांग को खारिज कर दिया जाए। हालांकि एएसआई की तरफ से कहा गया कि कुतुब मीनार परिसर में बहुत सी चीजें मंदिरों को तोड़कर बनी हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसकी वजह से किसी को कुतुब मीनार में पूजा की परमिशन नहीं दी जा सकती। एएसआई के वकील ने कहा, अपने धर्म के पालन का अधिकार, पूजा का अधिकार भले ही फंडामेंटल राइट हो, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मौलिक अधिकारों पर भी कुछ पाबंदियां तो लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
read with Article 13(1) of the Constitution of India, a person has a fundamental right to worship any religion that he may profess. Okay. The short answer to that is, although it is a fundamental right, माना कि ये मौलिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार जो है ये कोई एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है. ओके, इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस करी जा सकती हैं, जैसे कि किसी भी मौलिक अधिकार में करी जा सकती हैं. हमारा राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके ऊपर भी तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं. और यही वाला पक्ष, यही वाला पहलू नीचे वाली अदालत में भी लिया गया था, और नीचे वाली अदालत के अंदर ये कहा गया कि ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है. और अगर कहीं पर, हालांकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर पब्लिक ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब होता है तो ये राइट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है और इसको कर्टेल किया जा सकता है. एएसआई ने अदालत में जो कहा वो सही है, लेकिन इस सच में कुछ और बातें जोड़ी जानी चाहिए. एएसआई के अंडर जो जगह होती है उसमें सिर्फ पूजा पर नहीं, किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक होती है, और यह बात कुतुब परिसर पर भी लागू होती है. लेकिन सच्चाई यह है कि कुतुब मीनार परिसर में जो मस्जिद है उसमें 13 मई तक, यानी 11 दिन पहले तक नमाज पढ़ी जा रही थी. असल में कुतुब परिसर में 2 मस्जिदें हैं, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी मुगल मस्जिद. कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तो कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई. ये मस्जिद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1305 में बनवाई थी, और उसके माथे पर लिखवाया गया ये मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से बनाई गई है, उसमें कभी नमाज नहीं हुई. नमाज के लिए कुतुब परिसर में ही मुगल मस्जिद बनी. इस मस्जिद में 13 मई तक नमाज हो रही थी. क्योंकि एएसआई को इस बात का एहसास हुआ कि यह विवाद बढ़ेगा, तो सवाल उठेगा, अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नमाज की परमिशन दी जा सकती है, नमाज हो सकती है, तो फिर पूजा क्यों नहीं हो सकती. इसलिए कुछ दिन पहले एएसआई की एक टीम कुतुब परिसर में पहुंची और उसके बाद मुगल मस्जिद में भी नमाज पर रोक लगा दी गई. इस मुगल मस्जिद में 46 साल से नमाज पढ़वा रहे इमाम शेर मोहम्मद ने कहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक मस्जिद में नमाज पर पाबंदी क्यों लगा दी गई. अभी तो हमारा जैसे हम आर्कोलॉजिकल वालों ने मना किया है हमें. हमारे जो वक्फ बोर्ड में भी गए हैं, हम जामा मस्जिद के इमाम साहब के पास भी गए हैं, हाफिज जावेद के पास भी गए हैं, जमीयत उलमा के दफ्तर भी गए हैं. उमर इलियासी ऑल इंडिया 2.5 लाख मस्जिदों के जो चीफ हैं, उमर इलियासी वो बीजेपी से ताल्लुक़ है, बाहर हैं आजकल अमेरिका में, उनसे भी सब राबता है. वो सब कह रहे हैं कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले को सुलझाएंगे, प्रोटेस्ट मत करना. हमने कहा हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे. मेरे पास भी आया, कई लोगों ने कहा कि हम भी वहाँ चल करके कुछ, मैंने कहा ना, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना है, ना हमें कुछ करना है मुजाहरा जुलूस. हम जो है प्यार से मोहब्बत से हम मैंने ऊपर अमित शाह तक बात, पीएम तक भी हम बात पहुंचाएंगे कि जिस मस्जिद में पहले से नमाज हो रही है वहाँ तो होने दो, और वो जो जगह है जो इनकी झगड़े की वो दूर है, उसको तुम कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं. वो इजाज़त दें पूजा की, हमें कोई एतराज़ नहीं, ना दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे ये तो उससे काफ़ी दूर है. इसके बाद इमाम साहब से पूछा गया कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, वहां नमाज नहीं होती, तो फिर वहां पूजा का विरोध क्यों हो रहा है. इस पर इमाम साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मस्जिद बनवाने वालों ने मंदिर तोड़े नहीं, असल में उन्होंने तो मलबा खरीदा था, जो मिल गया उसी से मस्जिद तामील कर ली. अब मलबा मंदिर का मिला तो वो भी मस्जिद में लग गया. क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं हो सकती, इसलिए जिन खंभों पर मूर्तियां थी या नक्काशी थी उन्हें थोड़ा बहुत खुरश दिया गया है. इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है. पहले ज़माने में जब यहाँ मुस्लिम लोग आए थे तो उनको लिए मस्जिद की ज़रूरत थी. मुसलमान सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो भी पक्का मुसलमान है. तो उनको जैसे ज़रूरत हुई, महसूस हुई कि भाई हमें मस्जिद बनानी है, तो उस ज़माने में जगह जगह से जो पत्थरों की बने बनाए खम्भे वगैरह बिकते थे दुकानों पे, उन्होंने जो है वो इकट्ठे की, लिखा है मैंने किताब में पढ़ा है, उन्होंने वहीं से वो सारे के सारे खम्भे वगैरह सब लिए और ले करके उनकी थोड़ी शक्ल, क्योंकि तस्वीर जहाँ होती है वहाँ नमाज नहीं होती. अपने माँ बाप की भी कोई तस्वीर हो कमरे में, वो नहीं होती नमाज. जानदार चीज़ की तस्वीर मस्जिद में नहीं लग सकती. तो उन्होंने उनको मुँह वगैरह थोड़ा सा ऐसे साफ करके ऐसे जो है वो किया. ऐसे भी हो सकता है, और नहीं तो वहाँ से जैसे उन्होंने ख़रीदे थे वो सामान वगैरह वो जल्दी उन्होंने उसमें लगाया.
मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने वाले हमारे तो समझ में नहीं आती है बात। जिसने मस्जिद बनवाई वो 800 साल पहले शिलापट पर लिखकर गया कि मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई, मूर्तियों को गलियारे में तोड़कर रखा गया। लेकिन वहां नमाज पढ़ने वाले कहते हैं कि मंदिरों को तोड़कर नहीं, बाजार से मलबे को खरीदकर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि सही है कि कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग को सिविल जज खारिज कर चुके हैं। अब मामला साकेत की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। एसआई का जो रुख है उससे लगता है कि यह मामला यहां भी खारिज होगा, लेकिन मामला खारिज होने का मतलब यह कतई नहीं है कि विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह अकेला विवाद नहीं है और आखिरी विवाद नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।